दोस्तों, महारानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान कला एवं संस्कृति की क्लास है, जिसमें दुर्ग है टॉपिक और दुर्ग है रणथंभौर का दुर्ग। जो रणथंभौर का दुर्ग है, ये दुर्ग सवाई माधोपुर जिले के अंदर है और ये इस दुर्ग को गिरी दुर्ग या वन दुर्ग या एरण दुर्ग यानी कि हम इन तीनों श्रेणी में रख सकते हैं। और ये दुर्गाधिराज दुर्ग कहलाता है। इसका निर्माण है वो 994 ईस्वी के अंदर रणथंभन देव ने करवाया था और रण और थंबन दो पहाड़ियों के बीच में निर्मित है। जहांगीरनामा में इसका वर्णन किया गया है। और तो देखिएगा रणथंभौर दुर्ग कहाँ स्थित है। रणथंभौर का दुर्ग है सवाई माधोपुर के अंदर। रणथंभौर का दुर्ग है वो सवाई माधोपुर के अंदर है, यानी सवाई माधोपुर। जो ये रणथंभौर दुर्ग है, इसका जो निर्माण करवाया है, इसका निर्माण रणथंभन देव ने करवाया है। रणथंभन देव ने करवाया है। और जो इसका निर्माण करवाया है, हम लिख सकते हैं इसका निर्माण 994 ईस्वी में करवाया है रणथंभन देव ने। 994 ईस्वी में रणथंभन देव ने इसका निर्माण करवाया है और रण और थंबन दो पहाड़ियों के बीच में निर्मित करवाया। कहां पर? रण और थंबन दो पहाड़ियों के मध्य ये निर्मित है। और जो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जहांगीरनामा में। इसकी जो जानकारी हमें मिलती है, इसकी जानकारी जहांगीरनामा में मिलती है। और इस दुर्ग को दुर्गाधिराज दुर्ग की उपाधि भी प्राप्त है। दुर्गाधि ऐसा कोई दुर्ग नहीं है, दुर्गाधिराज दुर्ग यानी सभी दुर्गों का राजा है वो रणथंभौर दुर्ग है। ये दूर से दिखाई नहीं देता है, जब पास में जाते हैं तो दिखाई देता है। अजय दुर्ग है, इसे कोई जीत नहीं सकता, यानी एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था और बाकी किसी ने नहीं जीता है। और यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। भगवान गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर मंदिर है जिसका नाम है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है और यहीं पर प्रसिद्ध है पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। यहाँ पर पीर सदरुद्दीन की दरगाह लिख सकते हैं, पीर सदरुद्दीन की दरगाह। और यहीं पर एक है जोगी महल, यहीं पर एक है जिसका नाम है जोगी महल। यहाँ प्रसिद्ध महल है जोगी महल। और यहाँ पर और है जिसका नाम है जोरा भोरा महल। यहाँ पर है जोरा भोरा महल। जोरा भोरा का यहाँ महल बना हुआ है प्रसिद्ध। और जो यहाँ पर और बने हुए हैं हमीर देव चौहान की कचहरी, यानी कि हमीर देव चौहान की कचहरी यहाँ है। यहाँ के प्रतापी शासक हुए हैं हमीर देव चौहान की कचहरी। और यहीं पर 32 खंभों की छतरी भी है। 32 खंभों की छतरी यहीं पर बनी हुई है। इसी के अंदर 32 खंभों की छतरी। और इस छतरी को कहते हैं अधूरा सोपन छतरी। इस छतरी को क्या कहते हैं? अधूरा सोपन छतरी। अधूरा सोपन छतरी ये है रणथंभौर दुर्ग के अंदर बनी हुई है। और राजस्थान का प्रथम शाखा भी यही हुआ है। कब हुआ है? तो लिख सकते हैं राजस्थान का प्रथम शाखा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। राजस्थान का प्रथम शाखा, जो राजस्थान का प्रथम शाखा है, ये राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ है 1301 ईस्वी के अंदर। और यहाँ के जो शासक थे, हम लिख सकते हैं यहाँ के शासक थे हमीर देव चौहान। और जो आक्रमण किया है अलाउद्दीन खिलजी ने। यह राजस्थान में पहला शाखा हुआ है। इस समय जो शाखा हुआ है, ये पहला शाखा हुआ है केसरिया। हमीर देव चौहान ने किया, जोहर रंग देवी ने किया है। अगर पूछे तो केसरिया, और जोहर किया है रंग देवी ने। लिख सकते हैं हम, जो जोहर किया है वो रंग देवी ने किया है।
हमीर देव की पत्नी, और एक इनकी पुत्री थी जिसका नाम कमल देव भी है और देवल देव भी है। इसका नाम कमल देव भी है और देवल देव भी है। देवल दे इसने किया था जल जोहर। जल जोहर लिख सकते हैं, इसने किया था वो जल जोहर किया है पद्म तालाब के अंदर। इसने किया था, जो तालाब था वो पद्म तालाब, इसका नाम भी पद्म तालाब, पद्मला भी कहते हैं इसे, पद्म तालाब। पद्म तालाब के अंदर जल जोहर डूब करके आत्महत्या कर ली थी। और राजस्थान का एकमात्र जल जोहर है, इसको कहते हैं, ये जो राजस्थान का एकमात्र जल जोहर है, लिख सकते हैं हम एकमात्र जल जोहर। यह एकमात्र जल जोहर है, राजस्थान का एकमात्र जल जोहर। और अलाउद्दीन के समय दो सेनापति नुसरत खां और उल्लुगु खां, नुसरत खां युद्ध में मारा गया। यहाँ इनके दो सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के, और एक का नाम था नुसरत खां, नुसरत खां, और एक का नाम उल्लुगु खां, उल्लुगु खां। और जो नुसरत खां है वो युद्ध के अंदर मारा गया, यानी युद्ध में मारा गया। ये इस साके के बारे में। अब देखिएगा दोस्तों, हम आगे जो अध्ययन करेंगे वो अगली आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे अध्ययन करते हैं। देखिएगा, अबुल फजल ने कहा है अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तर बंद है। अबुल फजल ने क्या कहा है? अबुल फजल ने कहा है अबुल फजल के कथनानुसार अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, ये बख्तरबंद है, बख्तरबंद है, ये कहा है अबुल फजल ने। और जलालुद्दीन खिलजी ने कहा ऐसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता, ये कहा जलालुद्दीन खिलजी ने। तो ये भी इसके लिए प्रसिद्ध कहानी आप लिख सकते हो। जलालुद्दीन, जो अलाउद्दीन का चाचा, इसने क्या कहा था? इसने कहा था कि ऐसे 100 दुर्गों को, ऐसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल बराबर नहीं समझता, क्योंकि इसने आक्रमण किया था और ये जीत नहीं पाया, तब इसने ऐसा कहा। यानी ये रणथंभौर को जीत नहीं पाया, तब इसने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया था। अमीर खुसरो ने कहा है कि आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है, ये उस समय कहा था जिस समय साका हुआ था। तो अमीर खुसरो ने, हम लिख सकते हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो युद्ध के अंदर आया था, इसने वर्णन किया था कि जो आज काफिरों का गढ़, आज जो काफिरों का गढ़ है, आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, यानी कि इसको इस्लाम जीत लिया, मुसलमानों ने इस्लाम का घर हो गया है। ऐसा अलाउद्दीन खिलजी के साथ में अमीर खुसरो आया था और उसने लिखा है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध है अरादा, यानी पत्थरों की वर्षा की जाती थी युद्ध के समय, तो लिख सकते हैं अरादा। अरादा, अरादा किसे कहते हैं? अरादा यानी पत्थरों की वर्षा। जब युद्ध होते थे उस समय ऊपर से पत्थरों को बरसाया जाता था, पत्थरों की वर्षा युद्ध की जाती थी। ये एक प्रकार का हथियार थे, मतलब हथियार का प्रयोग करते थे, जिसे कहते हैं अरादा। एक होता मगरनी, जो ज्वलनशील पदार्थ फेंका जाता था, मगरनी। संकट के समय मगरनी यानी ज्वलनशील, ये जो ज्वलनशील पदार्थ फेंका जाता था, यानी दुश्मन सेना के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ ऊपर से फेंका जाता था, जिससे लोग भाग जाए, सैनिक है वो दुश्मन भाग जाए, ये जिसे कहते हैं मगरनी। और मुख्य इनके दरवाजे, इनके बारे में देखिएगा, जो मुख्य दरवाजा, जो मुख्य दरवाजा था रणथंभौर दुर्ग का, उसका नाम है नौल का दरवाजा, यानी नौल का दरवाजा, नौल का दरवाजा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, मुख्य दरवाजा, नौल का दरवाजा, मुख्य दरवाजा उसका नाम है नौल का दरवाजा। जो ये नौल का दरवाजा है,
इसे एक समय तोरण द्वार कहा गया था। तोरण द्वार स्वान शासकों के समय कहा गया था। और त्रिपोलिया द्वार है वो जयपुर शासकों के समय, और अंधेरी दरवाजा है वो मुस्लिम शासकों के समय। तो हम लिख सकते हैं इसके तीन दरवाजा का समूह है, यानी कि जो दरवाजे हैं वो तीन दरवाजों का समूह, इसके अलग अलग नाम, तीन दरवाजों का समूह जिसके अलग अलग नाम। हम कह सकते हैं कि जो पहला है तोरण द्वार, आपको याद रखने का ट्रिक इस प्रकार का, यानी तोरण द्वार जो, और दूसरा इसको का है 3 बार का है, एक बार का है अंधेरी दरवाजा। और जयपुर शासकों के समय का है त्रिपोलिया द्वार। त्रिपोलिया द्वार देखिएगा, जो तोरण द्वार है ये तो चौहान शासकों ने कहा, क्योंकि इन्होंने निर्माण करवाया था, चौहान शासक थे उस समय, तब तोरण द्वार इसी को। और जयपुर के शासकों ने अधिकार कर लिया था वहां पर, तब जयपुर शासकों ने कहा है त्रिपोलिया द्वार। और जो मुस्लिम शासक है अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तब इसका नाम रख दिया अंधेरी दरवाजा। तीन दरवाजों का जो समूह है, तीन दरवाजों का समूह है, उसका नाम ये रख दिया। और रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी है वो जाहिन दुर्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है जाहिन दुर्ग। जाहिन दुर्ग देखिएगा, जालोर दुर्ग की कुंजी है सिवाना दुर्ग, वैसे ही रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है वो जाहिन दुर्ग है। और एक याद रखिएगा, यहाँ जो जल जोहर किया है, एकमात्र राजस्थान का जल जोहर है, जो देवलदेव ने किया था, देवलदेव ने। और ये राजस्थान का एकमात्र है, राजस्थान का एकमात्र जल जोहर, एकमात्र जल जोहर। आज हमने रणथंभौर दुर्ग के बारे में अध्ययन किया है। हम अगली क्लास में और अगले दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। मालानी क्लास के प्रति अपना प्रेम बना करके रखें। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।